इट्स ओके, रहने दो। नहीं, मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात, तब भी तुम इसे देखोगी तो अपनी गलती, तुम्हें अपनी बेवकूफी का एहसास होता रहेगा। हाँ, इट्स ओके। क्या समीर सच में बदल रहे हैं या कोई? वाह रे मोहिनी सा, नाम हरा घना है पर नसीब तेरा घना अच्छा चल रहा है। वीरगढ़ में भूकंप आ गया, अब मैं भी तेरी छोरी का वीडियो वायरल करके तेरी जिंदगी में भूकंप ला दूं। देखिए, हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, उस लड़की रिमझिम ने हमारे हाथ ही बांध दिए थे, वरना हम उसे आपके पास ही लेकर तो फोन क्यों नहीं किया हमें? फोन उसने ले लिया था हमसे हमारा, वरना हम तो आपको हर एक चीज के बारे में अप टू डेट कर ही देते हैं ना। देखिए, आप हमारा यकीन कीजिए, हम तो खुद चाहते हैं उसे आपको सौंपना। वो लड़की रिमझिम जल्द ही आपके पास होगी। कोई प्लानिंग है या फिर ऐसे ही? है, प्लान है हमारे पास। वो लड़की आज कॉलेज के लिए निकलेगी और वो अकेले ही निकलती है, वही सही वक्त होगा। आपके लिए ये बाइक की चाबी भी लाए हैं हम, आसान होगा आपके लिए उसे किडनैप करना। ये सब रखो उधर। रिमझिम के कॉलेज से फोन? हेलो जी, बताइए। राजा साहब, आपकी पत्नी को आज कॉलेज आना पड़ेगा। लेट एडमिशन वाले स्टूडेंट को एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ठीक है, हम बताते हैं। ऐसा काम किया है कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी और घना सिंह को मौका भी मिल जाएगा इस लड़की रिमझिम को किडनैप करने का। समीर, रिमझिम, आज आपको कॉलेज नहीं जाना? नहीं वो ऐसा, मैं यहाँ पर रहकर सबकी मदद करना चाहती हूँ। सुनो, तुम कॉलेज जाओ, तुम्हारा कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे और भी सर्वेंट्स हैं, वो कर देंगे। इतने चेंज हो गए हो समीर, आज आप मुझे खुद कॉलेज जाने के लिए कह रहे हो? हमारे कॉलेज से अभी फोन आया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, वो फिल कर लो। पर राजा साहब, आज तो हमने फिजियो के पास जाना है ना, हमने पहले अपॉइंटमेंट ले ली है। आपके अलावा और भी बहुत लोग हैं इस परिवार में हमारे लाडले का ख्याल रखने के लिए, और फिर हमारा लाडला है, हम ले जाएंगे इन्हें हॉस्पिटल। पर सासू माँ। सुना ना तुमने बुआ माँ ने क्या कहा? तुम कॉलेज जाओ इससे पहले कि लेट हो जाए। अच्छा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जाती हूँ। सासू माँ, कल तो आपकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी ना, आपको तो भी रेस्ट करना चाहिए। प्रेमबू, ऐसा क्या आप समीर के साथ जा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, समीर बना को हम लेकर चले जाएंगे। हम कोई छोटे बच्चे नहीं, फिजियो के पास जाना है, हम खुद भी जा सकते हैं। अब जाइए, कॉलेज के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है बुआ साहब। घना सिंह, आपका शिकार कॉलेज के लिए निकल चुकी है, अकेली है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। हमने अपना वादा निभा लिया, अब आपकी बारी, झुकेगा मत। रोला, इधर आओ। जी को ड्राइवर को कहो कि गाड़ी निकाले, हमें कॉलेज जाना है।
रानी सर, आपकी कार तो सर्विसिंग के लिए गई है और बाकी की गाड़ियां वीरगढ़ में भूकंप आने की वजह से बचाव कार्य में लगी हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम रिक्शा से चले जाएंगे। जी। राधे, यहाँ पे जो ये फोन रखा है वो किसका है? इसको तो आपने ही रखा है गाड़ी में। ये तो रिमझिम का फोन है। लगता है गलती से हम उसका फोन उठा के ले आए। अगर उसका फोन हमारे पास है तो हमारा फोन उसके पास होगा। दादा एक काम करो, कॉलेज लो गाड़ी, हमें हमारा फोन वापस लेना है। जी हुकुम। मेरा फोन साइलेंट पर किसने डाला? ये तो समीर का फोन है। Oh no, मैं गलती से समीर का फोन ले आई। जरा देखो, उन्होंने मेरा नंबर किस नाम से सेव किया? पहले तो धोखेबाज लिखा हुआ था। अरे पासवर्ड क्या है इनके फोन का? समीर का बर्थडे? नहीं यार, अभिक का बर्थडे? ये भी नहीं है। तो सासू माँ का बर्थडे यही होगा। ये भी नहीं है। अरे यार, माँ का शुक्र है, हमारी दिया का वो MMS डिलीट हो जाएगा और हमारे लाडले की जिंदगी से वो रिमझिम भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अब होगा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का अंत। मासा, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? फिर से कुछ कर दिया क्या आपने? नहीं मासा, वो हमें पूछना था कि आपको कैसे पता चला कि उस रात देखो, जो होना था वो हो गया। बस इतना ध्यान रहे, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मासा, पर मासा वो कह दिया ना हमने, आइंदा से हमारे किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं। जानती भी हैं आप, आपकी इस बचकानी हरकत की वजह से क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें। आपके पापा ने क्या कम परेशान किया हमें, जब आप भी क्या दिया, सारा मूड खराब कर दिया। अपनी मासा को देखो और कुछ सीखो। कमाल की खूबसूरती और इतना तेज दिमाग। कहीं हमें हमारी ही नजर न लग जाए। रानी बनने की सारी खूबियां हैं हमारे अंदर। पर मासा, वो रिमझिम के होते आप थोड़ी रानी बन पाओगे। क्या कहा? महल और ये रियासत कैसे चलेगा, ये आपसे सीखना पड़ेगा हमें। नहीं मासा, हम तो
हम तो बस ये कह रहे थे कि जो आपने कहना था वो सुन लिया ना हमने। सुना कि नहीं? तो अब जाइए यहां से बाहर। बस एक बार वो रिमझिम इस महल से गायब हो जाए, फिर इस महल में तो क्या, इस रियासत में भी हमें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। ओ, ये समीर का फोन क्या है? आखिर इसका पासवर्ड क्या है? खुल ही नहीं रहा है। वक्त आ गया है अपने अपमान का बदला लेने का। ये बाइक वाला हाथ में कुल्हाड़ी लेकर रिमझिम के रिक्शे को फॉलो क्यों कर रहा है? समीर ने मेरे लिए इतने प्यार से ये बैग मंगाया था, ऐसे कैसे गंदा होने दे सकती हूँ? रिमझिम, 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 हम आ गए ना, सब ठीक है। रिमझिम, रिमझिम दिखाओ। रिमझिम, रिमझिम तुम ठीक हो? बस। मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डरने की क्या जरूरत है? हम है ना, हम तुम्हारे पास नहीं है, डरो मत। ये देखो, हाथ पकड़ो। हाँ? समीर, ये पट्टी कब तक हटेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बस 2 दिन हो। 2 दिन तक ये पट्टी इसी तरह बंधी रहना। तो डॉक्टर ने कहा अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, इसलिए बिल्कुल भी इसे टच मत करो। हाँ? नहीं राजा साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लड़की फिर बच गई। रिमझिम, रिमझिम अब ठीक है बुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। हम हैं तुम्हारे पास। एक जरूरी कॉल है, हम अभी आते हैं बच्चा। ठीक है, हम हैं तुम्हारे पास। घना सिंह, ये रिमझिम इस महल में वापस कैसे आई? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप तो, और एक लड़की को उठा नहीं पाए। तुमने कहा था रिमझिम अकेली आ रही है,
फिर राजा सा कहां से आ गए उसे बीच में बचाने को? मतलब उस रिमझिम को फिर से समीर पन्ना ने बचाया। देखिए वो सब हम नहीं जानते, लेकिन अब आपको दूसरा मौका इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। राजा साहब अपने परिवार को लेकर बहुत इमोशनल है। मौका मिलेगा नहीं, मौका बनाओ। तुम जानती हो ना, जिस तोते में तुम्हारी जान अटकी वो तोता मेरे पास है। और अगर अगली बार राजा साहब बीच में आए ना तो खबरदार, हमारे लाडले को अगर एक खरोच भी आई ना तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं घना सिंह। भूलेगा नहीं, आपकी मदद हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका और हमारा दुश्मन एक ही है, वो रिमझिम। और इस दुश्मन को हम तभी मिटा सकते हैं जब राजा साहब अपनी हद में रहे। देखिए, आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे। हमने उसके लिए मना नहीं किया, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना होगा हमें। हम अपने तरीके से राजा साहब को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन शांति से बैठना होगा। आपकी एक गलती की वजह से हमारा लाडला अब उस लड़की रिमझिम का ख्याल रखने लग गए हैं। हम जितना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे, उतना ही वो दोनों एक दूसरे के पास आने लग गए हैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से। अब तक तो पुलिस भी अलर्ट हो चुकी होगी। हम अपना ख्याल रखना जानते हैं, पर अगर आपने अपनी बहू पर नजर नहीं रखी ना तो आपका लाडला उसका और दीवाना हो जाएगा। खंबा गणी मोहिनी साहब, ये कैसी ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? आज हमारी पत्नी पर हमला हुआ है। जहां वीरगढ़ के राजा साहब की पत्नी सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या? रानी साहब पर जो हमला हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं राजा साहब। अगर आपको किसी पर शक हो तो। शक? हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह हमला उस घना सिंह ने करवाया है। पहले उसने हम पर हमला करवाया और फिर आज हमारी पत्नी पर, और खुद बेखौफ खुलेआम घूम रहा है और आप लोग हैं कि उसे पकड़ नहीं पा रहे। हमारी टीम उसे ढूंढ रही राजा साहब। अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है इंस्पेक्टर। हमने आज तक अपना हर एक काम कानून के दायरे में रहकर किया है। हमें मजबूर ना करें हमारी हदें तोड़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस घना सिंह को हम हमारे हाथों से सजा दें। मैंने पता किया, घना सिंह जिस बाइक में घूम रहा था वो वीरगढ़ में रजिस्टर्ड है। और मुझे लगता है घना सिंह के पीछे कोई बड़ा हाथ है, वरना वो इतने खुले आम रिमझिम पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता है। जो भी हाथ उस घना सिंह को सपोर्ट कर रहा है, सबसे पहले तो हम वो हाथ काट कर फेंकेंगे। बहुत गुस्से में है समीर पन्ना। अगर इन्हें पता चला कि घना सिंह का साथ हम दे रहे थे तो नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। मैं अपने कांटेक्ट से उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर, अगर घना सिंह को पकड़ना है तो सबसे पहले उसके सपोर्टर्स को ढूंढना होगा। राजा साहब, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने उस घना सिंह के घर पे छापा भी मारा था, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है वो वीरगढ़ में ही कहीं अंडरग्राउंड हो चुका है, तभी उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। और वो बाइक जिससे उसने रिमझिम पर हमला किया था, किसके नाम पर है, कुछ पता चला? सीसीटीवी फुटेज से हमने उसका नंबर निकाला है, उसे ही ट्रेस कर रहे हैं। जैसे कोई खबर मिलती मैं आपको अपडेट करूंगा राजा साहब। ठीक है, तुम जा सकते। जी राजा साहब। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घना सिंह की हिम्मत तो बढ़ती जाएगी। ये सब जो भी हो रहा हो तो आप ही की वजह से रहा है ना। ना आप प्रेम बाइसा से शादी करते और ना ही वो इस घर का दुश्मन बनता। एकदम सही कह रही हैं जिज्जी सा, एकदम सही कह रही हैं। पर क्या जरूरत थी इस छोरी को बीच में अपनी टांग अड़ाने की? अच्छा खासा वो गन्ना सिंह प्रेम साहब को उनके ससुराल लेके जा रहा था, पर नहीं, जब तक इस छोरी की जिंदगी में रोमांच नहीं आता ना, इसको चैन नहीं मिलता है ना। सही बात है ना? अब उस सर फिरे गन्ना सिंह की आंखों में धूल झोंकी है तो आंखें फोड़ने तो आएगा ना। प्रताप चाचा,
कान संभाल कर बात कीजिए। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारी पत्नी है। घड़ा सिंह तो क्या, अगर कोई भी बीच में आएगा तो सबसे पहले उससे हमसे लड़ना होगा। आइंदा हमारी पत्नी के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग मत कीजिएगा। रिमझिम बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अच्छे से आराम कर। तेरी मासी है ना तेरा ध्यान रखने के लिए। तूने हम बंजारों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। नहीं मासी, आप ऐसा मत बोलिए ना मासी। और बने ना हूं मैं तेरी मासी। आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। पहले समीर और अब मासी भी मेरा ख्याल रख रही है। हर कोई बदल रहा है। क्या सच में मेरी लाइफ में फिर से पहले जैसी खुशियां आने वाली है? आज 10 मिनट के अंदर समीर बन्ना ने 4 बार इस लड़की रिमझिम को पत्नी कहा। समीर बन्ना भूल तो नहीं गए कि उनकी रिमझिम से शादी नकली थी। उसे अपनी सच में पत्नी तो नहीं मानने लग गए हैं। जैसे उस रिमझिम ने धोखे से शादी की थी आपसे, वैसे ही हम भी धोखे से उससे डिवोर्स करवा लेंगे। FIR रिपोर्ट्स के पेपर है, पुलिस को इस पर तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत है। पेन? हाँ। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल TV पर।